नमो ब्राह्मी वैष्णवी, नमो सौम्ये माधवी, नमो दुर्गे भैरवी, सीते कृष्णे नमोस्तुते. बालरूपा तू प्रभाती, मध्यान्ही तूच युवती, सायं वृद्धा भगवती, त्रयावस्थे नमोस्तुते. नमस्कार, मैं अदिति. कलाध्यास प्रस्तुत तेजस्विनी नवरात्रि विशेष भेंट के इस मंच पर आप सभी का स्वागत करती हूँ. सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मेरी गुरु मनीषा ताई को वंदन एवं नमस्कार करती हूँ. आज हम मिलेंगे माइंड एंड बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे की संस्थापिका और संचालिका डॉक्टर मनाली देव इनसे. नमस्कार मनाली जी. नमस्कार. इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ. 2009 में मैंने माइंड एंड बॉडी योगा इंस्टीट्यूट करके पुणे में शुरू की है. मेरे शादी के बाद मेरे हस्बैंड अमोद देव, उन्होंने मुझे ये सपोर्ट किया और हमने ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश की. उसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, एडल्ट्स आते हैं, कुछ स्पेशल चिल्ड्रन भी आते हैं और कुछ पेशेंट्स भी है, उनके लिए हम लोग सब काम करते हैं. तो पुणे में ये इंस्टीट्यूट काम करती है. उसके कुछ ब्रांचेस भी है. ज़्यादातर फोकस हम बच्चों पे ज़्यादा करते हैं और कुछ जैसे कि कुछ हॉस्पिटल में सिखाते हैं, कॉलेजेस स्कूल्स में हम लोग सिखाते हैं. आप अंतर्राष्ट्रीय योगा मेडलिस्ट हैं और अंतर्राष्ट्रीय योगा टीम की कोच भी रही है. आप वह पहली योगा अभ्यासक है जिन्होंने योगा बैले और आर्टिस्टिक योगा की प्रस्तुति शुरू की. आज तक आपने अनगिनत चैंपियंस बनाए हैं. आपको अलग अलग पुरस्कारों से, नामांकित पुरस्कारों से नवाजा गया, जैसे कि योग गुरु, योग साधना गौरव, सिद्धि गौरव, शक्ति पुरस्कार, बेस्ट योगा टीचर, योगा गोल्ड कॉइन, योगा द्रोणाचार्य. इन और ऐसे अनगिनत नामांकित पुरस्कारों के साथ आपको नवाजा गया. हाल ही में आपको क्वीन ऑफ योगा एंड प्राइड ऑफ इंडिया इन पुरस्कारों से नवाजा गया है. जब मैं 7 साल की थी तो मुझे मम्मी ने योगा के क्लास में डाला था. एक्चुअली वो प्रोफेशनल क्लास नहीं था. हमारे यहाँ टेम्बे गुरुजी करके एक गुरुजी थे. वो सब बच्चों को, बड़ों को योगा सिखाते थे. मुझे तो कुछ पता ही नहीं था योगा क्या है, कैसे है, लेकिन उनके पास मेरी मम्मी लेके गई और तब से मेरी योगा की शुरुआत हो गई. तब गुरुजी बोलते थे कि मनाली तुम बहुत अच्छी करती हो, तो और उसमें करना चाहिए. तो मेरे मम्मी ने मुझे, उसका मैका मुंबई है, दादर, तो वो मुझे वहाँ लेके गई और समर्थ व्यायाम मंदिर दादर में मेरे हर एक समर कैंप में मेरी प्रैक्टिस होती थी. ऐसे 10 तक होता था. मीनवाइल चिंचवड़ में, मैं पिंपरी चिंचवड़ से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ वैशाली मार्गे करके मेरी कोच थी जो मुझे रोक मलखाम और योगा का गाइडेंस करती थी और उसकी वजह से मुझे स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल तक जाने का चांस भी मिला. ऐसी मेरी योगा की शुरुआत हो गई. बाद में उसमें ज़्यादा रुचि थी, लेकिन एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने योगा में भी एजुकेशन लिया है. एमकॉम किया, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर किया और टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ बैंगलोर का एस व्यासा, वहाँ से भी मैंने डिग्री ली है योगा की. और बहुत जगह पे योगा का मैंने गाइडेंस भी लिया है. और अभी मैं खुद टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट योगा में, मेरी इंस्टीट्यूट काम करती है. योग के साथ पहचान से लेकर आज तक का आपका ये सफर बहुत ही रंजक रहा था. योग यानी कि प्राचीन भारत के पतंजलि ने पूरे विश्व को दी एक अमूल्य विचारधारा. योग यानी कि शरीर और मन का संतुलन. योग एक कला है. योग आसन, प्राणायाम और ध्यान को मिला के कहा जाता है और हर एक कलाकार का अंतिम ध्येय अमूर्त भाव तक पहुंचना ही है. तो इसीलिए हर एक कलाकार को योग साधना करना या योग के बारे में जानकारी होना मुझे बहुत ही आवश्यक लगता है. कौन सी भी कला सीख लो, आप योगा के साथ दोगे तो उसमें आप अव्वल ही आओगे, क्योंकि योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स रह चुके हैं. जैसे कि स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, आपका पोस्चर अच्छा डेवलप होता है, स्टैमिना बढ़ता है, आप में से एक प्रकार की ग्रेस, लकब आती है, आपकी स्किन ग्लो करती है और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है कि जो नृत्य के, डांस के, किसी भी सब फॉर्म में हेल्पफुल रहते हैं. किसी भी कला में वो हेल्पफुल रहता है. मैं खुद 2002 से डांस
अलग अलग डांस फॉर्म पे योगा के जरिए काम कर रहे हूँ। मैं तो डांस नहीं सिखाती हूँ, लेकिन डांस के लिए जो भी लगता है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी लगती है, स्ट्रेंथ बढ़ानी रहती है, पोस्चर इम्प्रूवमेंट लगती है, तो उससे मैं योगा की मदद से वो लोगों को और थोड़ा डेवलप करने में वो डांस टीचर की हेल्प कर रही हूँ। तो आप आपके क्लास में और या किसी नृत्य में उसके पहले या बाद में योगा के कुछ आसन ऐड करोगे तो आपको 100% उसका बेनिफिट होगा। हम आपको अभी योगा का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देते हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं कि आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और आपको कुछ और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे या अदिति ताई को कांटेक्ट कर सकते हो, तो हम दोनों मिलके आपको और थोड़ा गाइडेंस कर देंगे। जैसे मैंने बोला था कि डांस के लिए योगा का भी बहुत कुछ बेनिफिट होता है, फ़ायदेमंद है। तो आज मेरे साथ है शरण्या देवकर, जो इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। इतनी छोटी उम्र में उसने इतना बड़ा यश प्राप्त किया है। तो वो कुछ आसन दिखा देगी, डेमोन्स्ट्रेशन करेगी। तो ये आसन आप सबको रोज करना है, जिससे आपको आपके डांस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और यूजफुल है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार से। शरण्या, join your legs, join your hands, नमस्कार आसन। एक, जितना आप बेंड हो सकते हैं उतना आपको बेंड होना है एक में। दो, एक्सेल एंड बेंड फॉरवर्ड स्लोली, पादहस्तासना। 3, one leg back, अश्व संचलनासन। 4, slanting pose, हस्तपादासन। You have to keep your position like this, use your core strength. 5, Ashtangasana, knees down, chest down, forehead down and elbow towards ceiling. 6, Bhujangasana, जितना बैक बेंड कर सकते हो उतना करो, keep your elbow straight. 7, downward dog pose, Adho Mukha Svanasana, head down, heels down, try to keep your spine straight. 8, Ashwa Sanchalanasan. 9, again Padahastasana. 10, Namaskarasana. You can do 10 repetitions daily like this. Now we will start with some poses. First is Tadasana. So partale, take shoulder distance. Slowly raise your hands up. धीरे धीरे हाथ ऊपर करने हैं. You can do interlock and try to stand on your toes. Stretch your body up and concentrate on one point. एक पॉइंट पे concentrate करना है और around 30 to 40 सेकेंड आपको होल्ड करना है. Try to keep your breathing soft. Very good. Release. Now second asana is Trikonasana, triangle pose. So part the leg around 2 to 3 feet of distance. Now turn your one leg. Yes. Stretch your hands. Both hands. Yes. Inhale and exhale and bend. You have to roll your shoulders back. Try to look up towards your palm and keep your breathing soft. Open your chest muscles and feel the stretch on your obliques. Remember, you have to keep your both knees straight. Release. With another side, Trikonasana. Roll your shoulders back, both hands in one line. Very good. Release. You can hold it for 30 to 40 seconds again or 2 or 3 repetitions. Now third asana is Viranganasana. This is lady fighter pose. Wait. You have to stretch this leg backward. Yes. Thighs down. Yes. Slowly raise your hands. हाथ ऊपर की तरफ खींचने हैं. Join your palms and do back bend as per your capacity. Hold the position. Keep your breathing soft. Release. Slowly change. Do with another leg. Hold the position. Viranganasana. This is again beneficial for all dancers.
relax. Now sit in Vajrasana pose and do cat pose. This is relaxing pose. Side pose. शरण्य साइड पोज भी दिखा देना सबको. Yes, stretch your spine. Join your elbows properly. This is resting pose. After that, you can do Mandukasana. You have to open your knees. पायाचा टो पे टो रखना है ये इसके ऊपर. Yes, open your knees fully and slowly bend forward. Stretch your hands. This is again resting pose. This is side pose. Now do turn this way, slanting pose. This is forward position. So this will relax your back. Very good. Relax. Now next asana, you have to lie down on your back for Chakrasana. Everyone have to lie down slowly on your back. Keep your palms properly. You have to fold your legs. Take shoulder distance between your legs. Palms properly. Heart proper. And slowly lift your back. Yes. Again. Yes. As per your capacity, you can do Chakrasana. Hold it. You can hold it for 20 to 30 counts. Very good. Release. Slowly go down and do Pavan Muktasana. Lie down and do Pavan Muktasana. Fold your both legs. Yes. Hold it. This for 15 counts. Yes, relax. So you can try this asana. These are very important for dance activity. क्या बात है शरण्या, इतनी कम उम्र में इतनी आसानी से ये सब आसन करना अपने आप में एक हुनर है. अभी आपने ये योगा का डेमो देखा. आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप प्रैक्टिस भी करोगे. मुझे ज़्यादातर बच्चों के ऊपर ही योगा का काम करना था. अभी तो मैं सबके लिए करती हूँ, लेकिन ऐसी सोच थी बहुत लोगों की कि बच्चे क्यों योगा करें. अभी तो बहुत सारे एक्टिविटीज रहता है. योगा से बच्चों का क्या होगा. योगा तो बहुत बोर होता है. एक की जगह बैठना है, एक की स्थिति में रहना है. ऐसी सोच बहुत लोगों की थी. बहुत लोगों ने मुझे ऐसे ही बोला था. तो मैंने सोचा मैं उसमें कुछ हटके करूंगी, कुछ इनोवेटिव कर दूंगी, तो बच्चों को भी पसंद आएगा, पेरेंट्स को भी पसंद आएगा और उसके भी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं. तो बच्चों को ये अच्छा लगेगा, बच्चों का नाम हो जाएगा. इस वजह से मैंने आर्टिस्टिक योगा, रिदमिक योगा, पावर योगा ये भी शुरू किया. कुछ योगा ऑन व्हील्स भी शुरू किया. कथक और योगा, भरतनाट्यम के जरिए योगा, भरतनाट्यम और योगा का कॉम्बिनेशन करके. बदलती तकनीक के साथ और सामाजिक मांग के साथ आपने जो भी ये समूह पहले या आर्टिस्टिक योगा का विचार किया है वो हम सभी कलाकारों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है. योगा में भी परिस्थिति बहुत बदल रही है. जैसे पहले था कि गुरु शिष्य परंपरा, बाद में कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में योगा शुरू हो गया और अभी तो इसका इतना प्रचार हुआ है कि हर एक इंस्टीट्यूट में योगा के क्लासेस चलते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं. लेकिन मुझे पर्सनली ऐसे फील होता है, ऐसे लगता है कि जो भी लोग क्लासेस ले रहे हैं उनको नॉलेज अच्छे से एक्वायर करना चाहिए. महाराष्ट्र में, भारत देश में इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी योगा के हैं, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, तो उसमें अच्छे से नॉलेज एक्वायर करके, डिग्री एक्वायर करके आपको ये कोर्सेस आप लोग शुरू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लोग 4 दिन के, 8 दिन के, 2 दिन के कोर्सेज कर रहे हैं. कुछ गूगल पे नॉलेज लेके सिखा रहे हैं. तो मेरा पर्सनली ऐसे मानना है कि किसी टीचर के पास आप नॉलेज लोगे, किसी गुरु के पास सीखोगे तो वो नॉलेज परफेक्ट मिलता है और उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है. जिनको हम लोग सिखा रहे हैं उनको कुछ तकलीफ नहीं होती है, उनको बेनिफिट ही होता है. लेकिन या अभी क्या चल रहा है कि बहुत सारी कंपटीशन भी चल रही है.
तो कंपटीशन के हिसाब से सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो ट्रेडिशनल योगा है वो थोड़ा सा पीछे हो गया, ऐसे मुझे पर्सनली लगता है। सब बच्चों को कंपटीशन में ही पार्टिसिपेट करना है, लेकिन कोई बच्चे या पेरेंट्स ऐसे नहीं सोचते कि पहले मुझे फिटनेस करना है, मुझे फिट होना है, मुझे मेंटली, इमोशनली और फिजिकल लेवल पे स्ट्रांग होना है, मुझे कंपटीशन में बस मेडल मिलाना है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा गलत है। बच्चों को पहले उनके फिटनेस के बारे में सोचना चाहिए, और कंपटीशन तो चलता ही रहेगा। और बाकी भी बहुत सारे फील्ड में है कि कॉम्पिटिशन्स होते ही हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि योगा में हमारी विद्या है तो पहले वो थोड़ी आत्मसात करनी चाहिए और बाद में कंपटीशन और टीचिंग का सोचना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ योगासन और सिर्फ सूर्य नमस्कार करने से नहीं, तो जो योग शास्त्र है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो उसका भी आचार विचार होना चाहिए डेली लाइफस्टाइल में। तो आपको आहार भी अच्छा लेना है, मीन्स हेल्दी फूड लेना है, नो जंक फूड। आपको अच्छे से बाकी भी एक्सरसाइज करने हैं, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन ध्यान धारणा करनी है और अच्छे विचार करने हैं। तो इस प्रकार से आप शारीरिक मानसिक लेवल पे अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हो। आई मीन टू से इमोशनल मेंटल एंड फिजिकल लेवल पे ग्रो होना है, डेवलप करना है, तो ये सब आपके लाइफस्टाइल में आना चाहिए। तो आई होप आप ये सब फॉलो करोगे। और आपने मुझे आज सुना और ताई ने मुझे ये चांस दिया, इसलिए मैं आप सबकी और विशेषतः ताई की बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। लिव लव योगा। आहार, सेहत, मानसिक बल, इसका योग के साथ संबंध इतने आसानी से आपने समझाया ताई। इस मार्गदर्शन को हम हमेशा याद रखेंगे और इसका अवलंब करने की जरूर कोशिश करेंगे ताई। ताई, हमसे जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी और सेहतमंद सफ़र कराने के लिए, आपका मार्गदर्शन जो हमें मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कलाध्यास की ओर से मैं आदिति आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच ताई।